प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम संस्कृत का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव। उसमें सबसे पहले जो है हम पद खंड का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और पद खंड में जो है टोटल हमारा 4 चैप्टर है और उसमें सबसे पहला चैप्टर है मंगलम पाठ, और मंगलम पाठ का सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रश्न नंबर 1, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आपको बता दें कि मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र है, और जो उपनिषद से लिया गया है। और पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो बताना उपनिषद से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सत्र का मुंह किस पात्र से ढका है? तो आपको बता दें सत्र का मुंह जो है हिरमेन पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसकी जीत अर्थात विजय नहीं होती है? तो असत की जीत नहीं होती है, हमेशा जो है जीत होती है वह सत्य की होती है। पूछा जाएगा किसकी हमेशा जीत होती है, तो कहना है सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत की जीत नहीं होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है। और पूछा जाएगा सूक्ष्म में से सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा है। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया, उपनिषद से संकलित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है वेदा मेहनतम पुरुष महानतम डैश विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मंत्र जो है दोस्तों श्वेतर निषद से लिया गया है, जो मंगलम पाठ का अंतिम मंत्र है, 5वां मंत्र है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चलिए, अगला क्वेश्चन है अनुर्नियान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो अनुर्नियान महतो महियान जो है दोस्तों कठोपनिषद से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला क्वेश्चन है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र हमेशा नित्य होता है। क्या होता है दोस्तों? नित्य होता है। वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? अथवा सत्यमेव जयते नानृतम यह पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह आपको बता दें यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते नानृतम। चलिए, अगला क्वेश्चन है हिरमेन पात्रेन डैश दृष्टियते यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको बता दें यह मंत्र जो है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, और मंगलम पाठ का जो है पहला मंत्र है, और ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटा से भी छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा आत्मा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आत्मा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्मा। चलिए, अगला क्वेश्चन है अनुर्नियान डैश महियान। अनुर्नियान महतो महियान हो जाएगा। क्या होगा? डैश के स्थान पे महतो हो जाएगा, महतो महियान। चलिए, अगला क्वेश्चन है यथा नद्यः स्यन्दमाना डैश पुरुष मुपेति दिव्यम यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो यह उपनिषद जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मंत्र भी मुंडकोपनिषद का है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ? सोने का पात्र से जो है सत का मुख ढका हुआ है, और जो है विनती करते हैं जो हिरमेन पात्र को सत्य धर्म की दृष्टि के लिए हटा देने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है अत्येति पद का अर्थ है। अत्येति पद का अर्थ है, तो अत्येति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है या पार कर जाना अर्थ होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों? तो सप्त दिन होते हैं। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्त हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋतस्य पद, ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का। ऋतस्य पद का अर्थ होता है सत्य का। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गायनती देवा कील गीत गानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से लिया गया है? तो दोस्तों आपको बता दी ये क्वेश्चन इस पाठ का नहीं है, बल्कि भारत महिमा पाठ का है। और ये जो मंत्र है, और यह मंत्र जो है पहला मंत्र है गायंती देवा कील गीत गानी, और यह मंत्र जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है अपावृणु पद का अर्थ क्या होता है? अपावृणु मतलब होता है हटा देना, हटा देना। अपावृणु मतलब हटा देना, यानी हटा दे। चलिए, अगला क्वेश्चन है सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, और ऋषि मुनिगण जो है इसी मार्ग
पर चलकर देवलोक पहुंच जाते हैं। चलिए, हमारा एक चैप्टर समाप्त हुआ। एक चैप्टर में टोटल 21 प्रश्न था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 21 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न याद था। चलिए, दूसरा